औजार के तौर पे यूज किए जाते हैं। उस नेतृत्वकर्ता लीडर कितने बढ़ गए हैं, उन्होंने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। 50 परिवार मिल करके एक जातिवाद के नाम पर अपने समाज को मूर्ख बनाते हैं। इसी अलावा से एडीएम से इस्तीफा से ओराई और ओराई से ओराई विधानसभा चुनाव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव शंकर जी का जो अभी ओराई से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे समझते हैं कि आखिर ब्यूरोक्रेसी में इतना ताकत होता है, उसे छोड़ के राजनीति के पीछे आने का कारण क्या है? सबसे पहले तो नेशन 24 सच सर्वत्र आपको हम आभार व्यक्त करते हैं और अपना कीमती समय लेकर के आए और पूरी जनता को भी। एक बड़ी कहानी है और बहुत तड़प है, बहुत आग है। आदमी जब खूब पिसाता है ना, तो या तो बिखर जाता है, वो निखर जाता है। तो उसके में जब वो दौर आया तो लगा कि इससे अच्छा है कि इस व्यवस्था का बने रहना, उससे अच्छा है कि उस पार्ट बने रहना, निकल ही जाना ठीक है। और निकल करके जो भी थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ कमियां हैं और जहाँ हम कर सकते हैं उसमें हम सुधार कर दें। तो ये आया कि हाँ भाई, व्यवस्था जो है अव्यवस्था जो है व्यवस्था के माध्यम से व्यवस्थित किया जाए। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, कितने दिन की जिंदगी है, और जितनी भी जिंदगी है उसको सीधे से बढ़िया से जिया जाए, किसी के लिए काम आया जाए। तो लगा कि ये जिंदगी जो है निछावर कर दें और आई की जनता के लिए। आखिर ये राजनीति में आने के पीछे का और चुनाव लड़ने के पीछे का कारण क्या है? जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, सच बात है। बहुत तरीके हैं उस जाया जा सकता है उसके लिए, जीने के लिए। और राजनीति में आके लड़ने के पीछे का रीजन क्या है? क्या ऐसा दर्द हुआ जिसके कारण से जो है आपने राजनीति को चुना कि ये राजनीतिक टर्म को यदि पकड़ते हैं और इससे चलते हैं तो हम शायद सेवा कर सकें या बदलाव कर सकें? बिल्कुल, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे जनता की ही सेवा करता है, चाहे तो हर सेक्टर में किया जा सकता है। लेकिन जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, बड़ा मेहनत करते थे, बहुत हमको मेहनत में कमी नहीं थी। मार्गदर्शन कम बेस हो सकता है, दोबारा इसका इंटरव्यू दिए। उन दिनों हम जब पढ़ाई किया करते थे रात भर, तो हम सोचते थे कि हम जनता को, जिला को चेंज कर देंगे, ये जज्बा था। लेकिन जब हम प्रशासक बने और जब पार्ट बने तो लगा कि नहीं, प्रशासक कुछ नहीं है, एक पीटीसा सिर्फ टूल्स है। प्रशासक लोग, मीडिया और सारे लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासक जो है मात्र नीति जो निर्धारित किए जाते हैं पॉलिटिशियंस के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, तो वो सिर्फ एक प्रशासक टूल्स के तौर पे, एक औजार के तौर पे यूज किए जाते हैं उस नेतृत्वकर्ता लीडर के द्वारा। माननीय मंत्री, माननीय सीएम। तो वैसी स्थिति में लगा कि हम कुछ नहीं है, हम जितना पढ़ रहे थे और पढ़ करके यहाँ तक जो पहुंचे बेकार चला गया। क्योंकि उसी जो टूल्स जो मीडिया नेतृत्व के द्वारा, मंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा जनता को जहां सेवा देनी थी, हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और इसी के माध्यम से बेहतर जनता को सेवा दी जा सकती है। जब उसको पीसा जाने लगा, उसको काटा जाने लगा, उसको तड़पाया जाने लगा, तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जानकारी, जैसा हमें जानकारी है कि राम सूरत जी जो विधायक हैं, उसके द्वारा काफी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा। कैसा चाहिए? बहुत, मुझे ही नहीं, एक्चुअली हम ये व्यक्तिगत में नहीं जाना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। प्रश्न होना चाहिए और आई के 6,10,000 जनता। व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जब हम पब्लिक सेक्टर में आता है और आप भी पब्लिक सेक्टर में हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर में है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब पब्लिक हो जाता है, क्योंकि जनता जानना चाहेगी कि एक एडीएम इस्तीफा देके ओराई से लड़ना चाहता है चुनाव, वो भी उनके विरुद्ध जिनसे वो तंग था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? मैं ही नहीं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया जाए पूरे बिहार को चलाने के लिए, माननीय नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार अगर बिहार को नहीं चला पाते तो रिपीट नहीं होते, 20 साल तक नहीं रिपीट होते। वो सुशासन ला रहे हैं, धरातल पे ला रहे हैं, खूब ला रहे हैं। लेकिन एक विभाग है जिसका नाम है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसका दायित्व था कि वो सुशासन लाए, उनके नीतियों को, निर्देशन को, विजन को धरातल पे उतारे। और उतारने के लिए आवश्यक था कि भूमि विवाद कम से कम हो, ना हो। उसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था देना था, सुंदर व्यवस्था देना था। जिस तरह से आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था दिया कि एक ट्रांजैक्शन से कोई भी कितना भी बैंकिंग ट्रांसफर हो रहा है, कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो जमीन का भी ट्रांसफर एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति में हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भूमिवाद इतने बढ़ गए हैं, उन्होंने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। उन्होंने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। जो 2.5 साल 3 साल का उनका टेन्योर मिला, वो सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया कि अब सिस्टम को रिवाइव करने में बहुत समय लग रहा है। जनता के बीच जाएंगे उड़ाई में, तो क्या जनता आपको समर्थन करेगी? हम जनता में तो 4 साल से हम हैं, अच्छा, और आई की जनता में पहली बार नहीं। ये तो इसलिए पहली बार नहीं है, पर पहली बार चुनाव के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि ये तो आज मैं मुक्त हुआ हूँ बिहार सेवा संहिता से, और अब मैं उस किरदार को खुल करके निभा सकता हूँ। और मैं तब से 4 साल से जा रहा हूँ, जब से मैंने ठाना और कसम खाया अपने बच्चे का कि हम औराई के एक-एक बच्चे का जीवन में भविष्य सुधारूंगा। और कोई भी व्यक्ति उस तरह से वहां पे अब नहीं खड़ा हो सकता है, नहीं जीत सकता है। व्यवस्था का पार्ट नहीं बनेगा, जो कि व्यवस्था को अव्यवस्था करने में, अव्यवस्थित करने के लिए उसका उद्देश्य रहता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि उड़ाई में 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जो गुलाम बना के रखे हैं उड़ाई की सारी जनता को। इसका तात्पर्य क्या था? आपका घर कहाँ हुआ? व्यक्तिगत बात है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आप औराई को कितना जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, मैं जानता ही नहीं। बिल्कुल। 1977 से लेकर के अभी तक 11 बार विधानसभा चुनाव हुआ है। आप 11 विधानसभा का जब इतिहास खंगालिएगा ना, तो देखिएगा सन बदल जाता है, नाम भी बदल जाते हैं, पार्टियां भी बदल जाती हैं, लेकिन जाति नहीं बदलती है, लाठी नहीं बदलती है। और होता यह है कि जिस समाज को बदनाम किया जा रहा है जादव, वो भी शोषित हैं। 50 परिवार इसीलिए कह रहे हैं कि ये 50 परिवार मिल करके एक जातिवाद के नाम पर अपने समाज को मूर्ख बनाते हैं, और मूर्ख बना करके पूरे औराई पे लाठी का शासन चलाते हैं 50 सालों से। और वो 50 सालों से लाठी का शासन चलेगा तो औराई का विकास हो पाएगा 50 साल से? चलिए, अभी बहुत सारे सवाल आगे भी हम जब नेक्स्ट जब इनके साथ मुलाकात करेंगे तब करेंगे, क्योंकि आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और हम यहाँ मौजूद था और इनसे चंद सवाल मेरे अंदर चल रहा था जो मैं चाहता था कि मेरे माध्यम से जनता तक भी पहुंचे। सवाल जो मैंने इनसे किया, इन्होंने भी हमें जवाब दिया। और हम समझते हैं कि यदि ब्यूरोक्रेसी छोड़ के यदि राजनीति में हों और यदि इनका विश्वास जो है अटल है, तो कहीं न कहीं जनता भी इन्हें समर्थन करेगी ही जरूर और इन्हें जिताने का भी काम करेगी। चलिए, ये भविष्य के गर्त में हम देखते रहेंगे। आगे अब देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।